हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपका क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है और साथ ही साथ प्री बोर्ड में क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है बच्चों, ख़ास बात ये है कि एनुअल पेपर में जो आपका पैटर्न रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन रहने वाला है, उसी बेस पर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है। अब देखो बच्चों, टाइम होगा 3 घंटे और टोटल मार्क्स होंगे 80। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। पहला सेक्शन होगा रीडिंग स्किल 15 मार्क्स का। सेक्शन बी ग्रामर पर बेस्ड होगा 10 मार्क्स का। सेक्शन सी होगा राइटिंग स्किल पर बेस्ड 15 मार्क्स। और सेक्शन डी होगा लिटरेचर, यानी कि आपकी जो टेक्सचुअल बुक्स हैं फ्लेमिंगो एंड विस्टर्स, और दोनों ही बुक्स आपकी हैं 40 मार्क्स की। ठीक है, अब चलो समझते हैं डिटेल में। सेक्शन ए, इसमें पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन विद इंटरनल चॉइस, यानी कि 2 पैसेज दिए जाएंगे और ये पैसेज होगा आपका 10 मार्क्स का। और ख़ास बात क्या है बच्चों कि इसमें 5 एमसीक्यूज़ होंगे और 5 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन में 2 अनसीन पैसेज आएंगे, आपको करना होगा कोई भी एक, और हर पैसेज में 5 एमसीक्यूज़ और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आपने क्या करना है कि दोनों पैसेज पे नज़र डालनी है, आपको जो इजी लगे, जो समझ आए, उसी पैसेज को चूज़ करना है ताकि आप जो है इसमें फुल मार्क्स ले सकें। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन होगा आपका ए सेक्शन में, 1 पैसेज फॉर नोट मेकिंग अलोंग विद टाइटल। इसका मतलब इसमें इंटरनल चॉइस नहीं है, एक ही पैसेज होगा। नोट मेकिंग के लिए टाइटल भी बताना होगा, तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का। इस तरीके से सेक्शन ए हो गया 15 मार्क्स। ओके, चलिए आगे है सेक्शन बी, 10 मार्क्स। इसमें ग्रामर पर बेस्ड है ये। इसमें देखो टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, सेंटेंसेस होंगे, और आपके जो टॉपिक्स हैं वो है 5, टेंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस। अब देखो हर टॉपिक में इसका मतलब 3-3 सेंटेंस पूछे जाएंगे, 3-3 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन रूल क्या है बच्चों, नोट देखो, एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट, यानी कि देखो टेंस के 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो आपने 2 जो है आपके 2 सही माने जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल्स में भी 2, मॉडल्स में 2, इस तरीके से हर टॉपिक में से आपने जो है, वैसे तो आप अटेम्प्ट सारे ही कर सकते हैं, लेकिन आपके कोई भी 2 सेंटेंसेस फ्रॉम ईच सब पार्ट वो कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आपको कि टेंस के तीनों आते हैं, आर्टिकल्स के 3 आते हैं, मॉडल्स के 3 आते हैं, और आपने कर दिया एक नरेशन का तो ये 10 हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि पांचों टॉपिक में से जो है 3-3 सेंटेंस होंगे, तो 15 टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको करने होंगे एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट, टोटल मिला के हो जाएंगे 10, वही आपके चेक किए जाएंगे। अच्छा, अब अगली क्या खास बात है कि 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 1 एमसीक्यू होगा, यानी कि टेंस है जैसे देखो, तो 2 तो होंगे सिंपल फिल इन द ब्लैंक, आपको अपने आप ही आंसर जो है उसमें लिखना होगा। एक होगा एमसीक्यूज़, तो उसमें जो है आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। हर टॉपिक में इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपने ये सेक्शन बी जो है अच्छे से ध्यान से सुन लिया होगा, उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन सी, राइटिंग स्किल 15 मार्क्स। अब देखो ये एचपीएससी की साइट पर सैम्पल पेपर दिया हुआ है, उसी के बेस पर मैंने ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न तैयार किया है। ठीक है, राइटिंग स्किल है सेक्शन सी में। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 होगा नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, पोस्टर राइटिंग। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट्स होंगे, यानी कि आपको चॉइस मिल गई है, आपकी मर्जी है, नोटिस कर सकते हैं या एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं या पोस्टर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में होगा लेटर और एप्लीकेशन। इसका मतलब फिर से चॉइस मिल गई है। अब देखो सिलेबस में जो आपका दिया गया है वो लेटर टू एडिटर है और एप्लीकेशन फॉर जॉब है, तो इसी तरीके के सिर्फ यही आपने तैयार करने हैं।
ठीक है, ये भी हो गया 5 मार्क्स का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग, ये एक ही बात है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स होंगे, या तो आप रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर किसी टॉपिक पर अपने व्यूज़, पैराग्राफ या आर्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन सी हो गया 15 मार्क्स का, यानी कि चॉइस तो आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन डी लिटरेचर, फ्लेमिंगो और विस्टर्स की बुक से क्वेश्चन नंबर 7 होगा, स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन विद इंटरनल चॉइस बेस्ड ऑन पोएम्स फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। ठीक है, तो 2 स्टैंजाज होंगे, आपको करना होगा कोई एक, और इसमें खुशी की बात यह है कि एमसीक्यूज़ हैं तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, 2 पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन चैप्टर्स फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के जो प्रोज वाला पोर्शन है उसमें से 2 पैसेज पूछे जाएंगे, आपको करना होगा कोई एक, फिर से 5 एमसीक्यूज़, तो बहुत जो है आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, पोइट्री से भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, प्रोज से भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। चलिए जी आगे। अब देखो मैं आपको बता दूं कि सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ वाली वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट लिंक आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आप ध्यान से नोट करना। देखो 2 मार्कर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर्स फ्रॉम फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की बुक से जो प्रोज वाला पोर्शन है, जो चैप्टर्स हैं, उनमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे, आपको करने होंगे कोई 4 क्वेश्चंस, और ये होंगे 2 मार्कर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया 8 मार्क्स का पार्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 मार्कर 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। अब ये बेस्ड ऑन पोएट्री, आपकी फ्लेमिंगो की बुक से जो पोएम्स हैं उनमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे, आपको करने होंगे कोई 2, और ये 3-3 नंबर वाले होंगे। तो इस तरीके से ये पोर्शन हो गया आपका 6 मार्क्स का। राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2 मार्कर 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 बेस्ड ऑन विस्टर्स। विस्टर्स की बुक से 4 क्वेश्चंस आएंगे, आपको करने होंगे कोई 3, और ये 2-2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, चलिए जी लास्ट पे पहुंच रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे टाइप क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस बेस्ड ऑन चैप्टर्स फ्रॉम फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की बुक से ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, चॉइस होगी 5 मार्क्स का, और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका विस्टर्स की बुक से ऐसे टाइप क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा ये 80 मार्क्स का। ठीक है, अब मैं दिखा रही हूँ आपको HPSC की साइट पर जो पैटर्न दिया गया है। देखो हमने यही डिस्कस किया है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग 15 मार्क्स। सेक्शन बी राइटिंग स्किल, 3 पार्ट्स हैं इसमें, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर मेकिंग विद इंटरनल चॉइस होगा 5 मार्क्स। पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरनल चॉइस 5 मार्क्स। लेटर और एप्लीकेशन 5 मार्क्स। ग्रामर में देखो जो 5 टॉपिक है हमारे वो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3-3 आएंगे, आपको करने होंगे कोई 2। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स है हमारी फ्लेमिंगो प्रोज, 18 मार्क्स हो गए। कैसे हो गए? 5 आपका पैसेज हो गया, 5 आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया, और 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पोइट्री से एक जो है स्टैंजा हो गया कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और 3-3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हो गए 11। विस्टर्स से 5 मार्क्स का जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया, और बाकी 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल 80। इंटरनल असेसमेंट हो गई आपकी 20 की, ग्रैंड टोटल हो गया 100। अब देखो बच्चों, साथ ही साथ मैं आपको सिलेबस भी बता दूं कि अब जो है प्री बोर्ड 1 के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसमें बताया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग डेटशीट बनेगी। ये डिपेंड करता है आपके ज़िले के शिक्षा अधिकारी पर, यानी कि DEO पर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर, वो क्या डेटशीट बनवाते हैं। और जितना भी सिलेबस डेटशीट बनने तक कवर कर लिया जाता है उस सिलेबस को लिया जाएगा। अब अगर माने तो अगर दिसंबर में ये पेपर होने ही हैं तो मेरे हिसाब से नवंबर तक का सिलेबस लिया जाना चाहिए। और 12th में तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाता है। सिर्फ गोइंग प्लेसेस चैप्टर जो है वो दिसंबर मंथ में दिया गया है, बाकी सारे टॉपिक्स आपके कवर कर लिए गए हैं। तो एक तरीके से आपको सारा ही सिलेबस तैयार कर लेना है।
ठीक है, तो ये हो गई डिस्कशन सिलेबस की और क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। प्री बोर्ड की भी तैयारी कीजिए और एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हम मिलकर एनुअल एग्ज़ाम की भी तैयारी करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व सैम्पल पेपर दूंगी, उसके डिस्कशन करेंगे हम। सो स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।